आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबका इस जीवित कलीसिया में स्वागत करते हैं। जीवित इसलिए बोला है, ये सारे जिंदा काम हो रहे हैं। वचन को सुनते हैं। अस्वीकार, ये अस्वीकार जो शब्द है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्शन। एक शब्द अस्वीकार का है ठुकराना, यानी किसी चीज को ठुकरा रहे। और एक और हिंदी का शब्द है अस्वीकृति। अस्वीकृति बहुत से कठिन शब्द है, लेकिन इसका मतलब यही होता अस्वीकार करना या ठुकराया जाना। इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्शन। अब ये जो ठुकराया जाना है, थोड़ा सा हम लोग संसार के उस पर देखते हैं कि कितने बच्चे जो घर में रहते हैं वो ठुकराए दिए जाते हैं। परिवार में लोग आपस से दूर हो जाते हैं, पत्नी को ठुकरा देते हैं या पति को ठुकरा देते हैं, या पूरे परिवार को, घराने को लोग ठुकरा देते हैं। लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं। लोग नौकरी पे जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, ठुकराए दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की शिक्षा नहीं है, उस तरह का एजुकेशन नहीं है, तो वो नौकरी से भी ठुकरा दिए जाते हैं। कई लोग ठुकरा दिए जाते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ठीक नहीं या उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो लोग उनको पसंद नहीं करते, तो उसको ठुकरा देते हैं। कई लोग की शादियों में शादी ठुकरा दी जाती है, तो लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, तो शादी हुई और लोग छोड़ के चले गए। ये एक तरह का ठुकराना हुआ। फिर हमारा स्वभाव, ये स्वभाव जो है अगर हमारा सही नहीं है तो लोग आपको ठुकरा देंगे। यू विल रिजेक्टेड। आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लोग आपको पसंद नहीं करते। ये भी एक तरह का ठुकराना हुआ। एक जो ठुकराने वाली बात है, कभी कभी इंसान अकेलेपन में चला जाता, सब ठुकरा देते उसको, उसके घर वाले, उसके अपने लोग ठुकरा देते हैं, और फिर वो वीराने में बैठ जाती है कि मैं क्या करूं, मेरा पति सहायता नहीं करता है या मेरी पत्नी सहायता नहीं करती है, बच्चे सहायता नहीं देते हैं, और मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ऐसे बहुत से घर हैं, बहुत से परिवार हैं जहां पर लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। और फिर एक बात होती है नाकामी। हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम में हमें नाकामी मिलती है। जो भी हम काम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे नाकामी होती है। तो फिर ये लगता है कि हम ऐसा क्या बात है कि हम नाकामयाब हो रहे हैं, और हम हर काम में हाथ डालते हैं उसमें नाकामी मिलती है, हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। आज बाइबल में देखते हैं कि संसार में तो लोग दूसरे को ठुकरा देते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो जब लोग आपको ठुकराने लगते हैं तो इस बात को सुनना, जो लोग यीशु पास आ जाते हैं और फिर संसार के लोग उनको ठुकरा देते हैं, तो समझ लेना जब आप यीशु पास आ गए हो और यीशु की आराधना कर रहे हो, यीशु की संगति में आ गए हो, यीशु ने आपको हर तरीके से बचा लिया, आपके जीवन को नया कर दिया, और आपके घर के लोग, आपके समाज के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके अपने लोग जब आपको अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो बाइबल बताती है ऐसे समय पर ये जो अस्वीकार जो लोग करते हैं या अस्वीकृति जिसको बोलते हैं, ये आपके लिए ईश्वर की सुरक्षा है। जब आपको लोग यीशु पास आने के बाद ठुकराने लगते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो याद रखिए आप यीशु पास आ गए हो। प्रभु यीशु ने वो जो अस्वीकार लोग कर रहे हैं,
यीशु मसीह इस अस्वीकार को, जो आप यीशु पास आ गए हो, ये एक आपके लिए सुरक्षा है। इंग्लिश कहते हैं रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। इफ पीपल रिजेक्ट यू, याद रखिए आप यीशु पास आ गए हो, तो वो जो रिजेक्शन है, जो लोग आपको अस्वीकार कर रहे हैं, प्रभु यीशु पास आकर उसको, वो आपके लिए एक सुरक्षा हो गई। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम यीशु पास आ गए और यीशु सारी आशीष ले ली, यीशु ने आपको नया बना दिया, यीशु ने आपको घर दे दिया, घर की आशीष मिल गई, गाड़ी की आशीष मिल गई, नौकरी की आशीष मिल गई, पत्नी की आशीष मिल गई, पति की आशीष मिल गई, शादी ब्याह हो गया, औलाद की आशीष मिल गई, सब कुछ नया हो गया। जब ऐसे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, प्रभु यीशु को अस्वीकार कर देते हैं, उसका परिणाम भी आज सुन लेना क्या होगा। ये किताब है इट इज नॉट मी, ताकि आपका जीवन यीशु में सुरक्षित रहे। रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। अस्वीकृति या अस्वीकार ईश्वर की सुरक्षा है। बाइबल के अंदर जाते हैं, रिजेक्शन इज एक्चुअली गॉड्स प्रोटेक्शन। जब आपको लोग समाज में आने के बाद आपको लोग अस्वीकार करते हैं कि बेकार हो गया, खत्म हो गया, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, हम हमारे से ना मिले, हमारे घर में ना आए, ऐसे समय पर आपको सुरक्षा यीशु देता है, परमेश्वर देता है। फिर दूसरी चीज, जब आपको लोग अस्वीकार करते हैं, लोग पसंद नहीं करते, और आप प्रभु यीशु पास आ गए, परमेश्वर पास आ गए हो, घबराना नहीं, क्योंकि जब सब छोड़ देते ना लोग, तो वो व्यक्ति सोचता मैं क्या करूं। अब बाइबल में लिखा है, जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं, उस समय याद रखिए परमेश्वर आपकी दिशा बदल रहा है। हालेलुया। गॉड इज रीडायरेक्टिंग फ्रॉम हार्म, यानी परमेश्वर आपकी दिशा बदल रहा है कोई विशेष नुकसान से। जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु पास आ गए, परमेश्वर पास आ गए हो, तो याद रखिए ऐसे में दुख मत होना। वो समय होता है गॉड इज रीडायरेक्टिंग यू फ्रॉम हार्म और प्रिपेयरिंग समथिंग फार ग्रेटर देन वी इमेजिन। यानी कि परमेश्वर जो है हमें एक दिशा बदल रहा है, हमारी एक नुकसान होने से हमें बचा रहा है, और वो बड़ी अच्छी चीज हमें आने वाले समय में देने को तैयार है। जब लोग आपको ठुकरा देते हैं, गलत बातें आपके लिए बोलने लगते हैं, डरना मत। यू आर इन द आर्म्स ऑफ द लिविंग गॉड। आप परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर हमें हानि से बचाकर एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करता है। कभी कभी क्या होता है कि अब कई चीज हो जाता है, नुकसान भी होने लगता है ना, और लोग ऐसी सी बातें करते तो नुकसान तो होता है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते हैं, द लॉस ऑफ रिलेशनशिप माइट बी हिज वे ऑफ क्रिएटिंग स्पेस। यानी कि जो हमारे साथ होने लगता है, ऐसा समझो कि परमेश्वर आपके लिए एक जगह बना रहा है, एक बेहतर भविष्य के लिए। इब्रानी किताब उसका 13 और 5, जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं या अस्वीकृति बोलते हिंदी में, और बाइबल में लिखा है कि जब आपको लोग अस्वीकार करते हैं, याद रखिए वो समय है कि ईश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है। प्रोटेक्शन, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। आई विल नॉट लीव यू नॉर फॉरसेक यू। यानी परमेश्वर कह रहा है कि मैं कुछ भी तुम्हें लोग छोड़ दें, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद, समाज के लोग तुम्हें छोड़ दें,
तुमको नकार दे, ये मेरे लायक नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर परमेश्वर जिसने आपको बनाया, संसार को बनाया, हर एक मनुष्य के अंदर जिसने अपनी सांस डाली है, वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी त्यागूंगा। यानी कि जब तक तू जिंदा है मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, और जिस दिन तेरी मृत्यु होगी तेरा आत्मा जो है मेरे पास स्वर्ग में होगा। फिर एक और बात, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 6 में लिखा है। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं, और उसका 31वां अध्याय 6 में लिखा है, तू हिवा बांध, हिम्मत बांध, तू हिवा बांध और दृढ़ हो। यानी कि तू हिवा बांध, हिम्मत कर और दृढ़ हो जा, यानी कि मजबूत हो जा। उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। वह तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। संसार लोग क्या करते हैं? धोखा देते और धो भी देते हैं, बातों से धोते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, धो देते हैं, ऐसा धो देते हैं, उठा उठा के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा बुरा लगता है। लिखा है हिवावान, प्रभु कह रहा है जो बच्चे मेरे हैं, तुमको संसार में लोग छोड़ देंगे, तुमको संसार में लोग त्याग देंगे, लेकिन याद रख तू हिवावान, हिम्मत कर और दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। उनसे ना डर जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वचन है कि वो ना तुझे छोड़ेगा और ना त्यागेगा। अब हम लोग कुछ बाइबल में देखेंगे कहां कहां लोगों ने जो परमेश्वर के पास थे उसको कैसे बुरी तरह भूला, उसके जीवन ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको, उस व्यक्ति को जिसको संसार ने नकारा, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दिया। इसलिए आज का वचन है रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर हम उत्पत्ति किताब देखते हैं और उसका 37वां अध्याय, उत्पत्ति किताब और उसका 37वां अध्याय और उसके कुछ आयत को हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पर याकूब के जो 12 बेटे थे उनमें से एक छोटा बेटा जिसका नाम है यूसुफ, पिछले हमने देखा है। और ये यूसुफ जो था, बाइबल के लिखा है 37 के 5 के अंदर, 37 से 5 के अंदर यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। ये सबसे छोटा भाई है बाइबल के अंदर, 12 भाइयों में से सबसे छोटा भाई, और लिखा है वचन के अंदर उसने एक स्वप्न देखा। अब ये स्वप्न जो है बाइबल के अंदर लिखा है, यूसुफ ने 5वें पद में 37 के 5 में लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से इसका वर्णन किया। उसने एक स्वप्न देखा, उसने अपने भाइयों को इस स्वप्न के बारे में बताया। क्या बताया? उसने कहा जो स्वप्न मैंने देखा है सुनो, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। हम लोग खेत में, खेत होगा जब पूले बोलते हैं, खेत में जब अनाज हम लोग वो गेहूं काटते हैं, गेहूं काटने के बाद उसके पूले बनाते, गट्ठे बना के एक जगह रख देते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यूसुफ कह रहा है कि हमने सपना देखा, और क्या देखा कि हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, 12 भाई लोग। और क्या यूसुफ कहता मैं क्या देखता हूं कि मेरा जो पूला है उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पूले मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यानी ये कह रहा कि हम लोग सब पूले बांध रहे हैं, सबने पूले बांध के इकट्ठा किया। मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा पूला जो था बीच में खड़ा हो गया और तुम्हारे सारे पूले हमारे पूले के सामने खड़े होकर उसे दंडवत कर रहे हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, उसके भाई लोग सुन रहे थे, तब उसके भाइयों ने क्या, ये सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? भाई लोग समझ गए कि क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? तू तो कितना छोटा है, अभी तो तू बड़ा भी नहीं हुआ, छोटा है तू, और तू ऐसी बात कर रहा है। हम लोग तेरे सामने झुकेंगे, तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्या सचमुच हमारे ऊपर तू राज करेगा, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। अब यहां पर रिजेक्शन शुरू हो गया। ये भाइयों ने, बैर का मतलब है कि इसको अस्वीकार किया कि अब मेरा भाई नहीं है ये,
जब हम परमेश्वर की बातों को रखते हैं और परमेश्वर जब चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो चाहे वो आपके भाई हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे पति हो, घर के लोग हो, पड़ोस के हो, समाज के हो, वो आपसे नफरत करें। शुरू होता है घर से, हमेशा याद रखें। समाज तो बाद में आएगा, शुरू होता है आपके घर से कि घर में लोग आपसे नफरत करेंगे जब आप इस ईश्वर के आराधना में आओगे, जब सत्य के पास आओगे। और ये भाई कह रहा है, मैंने देखा मेरा पूला बीच में खड़ा है और तुम्हारे सारे पूले खड़े उठकर हमें दंडवत कर रहे हैं। भाई लोग समझ गए कि ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, इसके सामने क्या हम सर झुकाएंगे, इसके सामने क्या दंडवत करेंगे। और उस दिन से इन भाइयों ने क्या किया, इसको खत्म करने की योजना बनाने लगे कि इसको किस तरह खत्म करें। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो सारे भाई लोग थे, 11 भाई लोग, ये अपने जानवर को, बकरियों को, भेड़ों को चराने के लिए जंगल में गए। और क्या होता था, जंगल में जब ये लोग भेड़ बकरी चराने आते थे तो लंबे निकल जाते, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कहो तो महीने भर तक। ये लोग जो थे, ये भेड़ बकरी लेकर, और 11 भाई लोग ये दूर निकल गए। इसके बाप ने बोला, याकूब ने छोटे को बुलाकर, बेटा तू जा और जरा भाइयों का ध्यान रख, कहां गए। हालांकि बच्चे तो ये थे, याकूब के बच्चे हैं, तो उसने बोला जाकर पता लगाओ कि भाई लोग कहां हैं, और जो खाना ले आओ यहाँ से, और खाना ले आने के बाद उनको जहां भी मिल जाए उनको खाना खिला दे। और ये लड़का जो था यूसुफ वहां से चल दिया, और यूसुफ पहुंचते पहुंचते काफी दूर निकल गया, और वहां पर ढूंढ रहा जंगल में, भाई ने देखे। फिर एक आदमी वहां पर आया और कहने लगा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे, मैं अपने भाई ढूंढ रहा हूँ जो भेड़ बकरी चरा रहे थे। कहाँ है वो, थे यहाँ पर, लेकिन अब वो आगे निकल गए दोतान, उस एक जगह है दोतान, कह रहे वहां चले गए। तब ये यूसुफ जो था अपने भाइयों से मिलने को आगे गया। जैसे वो भाइयों से मिलने गया तो आगे लिखा, उन भाइयों ने उसको दूर से देख लिया, और दूर से जब देख लिया, 37 के इसी उत्तर 37 को 19 लिखा है, बल्कि इसमें और 18 में 37 का 18 लिखा है, और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, यानी कि इनके भाइयों ने जब यूसुफ को दूर से आते देखा तो क्या हुआ, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति कर ली, उसको मार डालने की युक्ति कर ली। जब परमेश्वर में जो लोग होते ना, उन लोगों के पीछे संसार के जो लोग होते पहले से लग जाते, इसको नाश कर दो, उसको मिटा दो, जो संसार में होते। ये भाइयों ने नफरत शुरू कर दी। याद रखिए, ये नफरत जो है, ये भाइयों की नफरत, और जो भाई इन लोग को, भाई जो इनको अस्वीकार कर रहे थे, मार डालने की कोशिश कर रहे थे, और किया उन्होंने, कोशिश तो पूरी करी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है। रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। क्या भाई कह रहे हैं इसको मारेंगे, इसको खत्म कर देंगे, और एक भाई बोलता इसको मारो मत। वहां पे एक गड्ढा था, कह चलो उसको गड्ढे में डाल देते, और गड्ढे में डाल देंगे, और पिता के पास जाके कहेंगे कि ये जो है किसी जानवर ने इसको खा लिया, छोटे भाई को जानवर खा लिया। उसके कपड़े को क्या करेंगे, खून में भिगोकर पिता को दिखा देंगे। इन लोगों ने क्या किया, वो योजना बना रहे थे, और जैसे भाई पास में आया उसके कपड़े उतार, उसके कपड़े जो रंग बिरंगा पहना था उसको कपड़े उतार दे, उसको नंगा कर दिया, और वहां पर एक गड्ढा था, उस गड्ढे में उसको डाल दिया। बेचारा भाई, छोटा भाई है? उस गड्ढे में नंगा पड़ा हुआ। हालांकि गड्ढा सूखा था, पानी नहीं था, सूखा था वो, और वहां पता नहीं चिल्ला भी रहा होगा, भाई मुझे बाहर निकालो। लेकिन ये लड़के, ये भाई लोग क्या करने लगे, रोटी लेके खा रहे। देखो, जब इंसान के अंदर शैतान आता ना, तो शैतान नकारात्मक बना के रखता है, कठोर बना देता है, और वहां कुएं के भाई गड्ढे के पास बैठ के रोटी खा रहा है। इतने में क्या हुआ, उसके भाई ऐसे, एक और भाई है रूबेन, उसने कहा के इसको प्राण से ना मारो, इसको मारो नहीं। फिर ने क्या किया, इन्होंने उसको गड्ढे से बाहर निकाला और उसको इस्माइली लोग आ रहे थे, उनके हाथ बेच दिए। इस गड्ढे में से निकाल कर, कितनी चोट लगी होगी, गड्ढे में से निकाल कर, और उसको क्या किया, वहां इस्माइली लोग आ रहे थे, उनके हाथ में बेच दिया, और इस्माइली लोग इसको लेकर मिस्र चले गए। और इन भाइयों ने क्या किया,
और कहा कि अगर हम लोग घर जाएंगे तो पिता जरूर पूछेगा छोटा भाई कहां है। तब हम लोग कहेंगे जो कपड़ा है इसका, कोई जानवर को मारेंगे, उस जानवर को मारकर इसके कपड़े को उसके खून में डुबो देंगे और फिर बाप को जाके कहेंगे कि कोई जानवर ने इस भाई छोटे वाले यूसुफ को मार डाला। एक योजना। देखो लोग जो है कैसे आपको अस्वीकार करेंगे। जब हम परमेश्वर के पास होते, कि परमेश्वर का जो काम होता वो सच्चाई का होता है। उसके भाई ने सत्य की बात बता दी कि तुम लोग सब मेरे सामने दिन झुकोगे। नकार ये समझ में नहीं आई लोग बात को, लेकिन बाइबल का परमेश्वर अपने काम को पूरा करता है। अब फिर लिखा है कि इसको मिस्र देश ले जाकर जिसके हाथ बेचा था उसने भी इसको बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इस्माइली लोग ले गए इस यूसुफ को ले आकर मिस्र में। 39वें अध्याय के 1 में लिखा है, जब यूसुफ को मिस्र में पहुंचाया गया तो पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल खरीद लिया। यानी कि जो इस्माइल लोग थे उन लोग ले गए और ले जाने का मिस्र का राजा जो फिरौन था उसका एक जल्लाद था, वो एक प्रधान था, उसके हाथ में इसको बेच दिया। देखो एक और जगह बेचा गया। रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके भाइयों ने इसको ऐसा रिजेक्ट किया, ऐसा नकारा कि 2 जगह बेचा गया। अब फिर क्या हुआ, यहां पर जब वो रहने लगा तो पोतीफर के घर में, यानी कि जो पोतीफर था उसको बड़ी आशीष मिली। क्योंकि जहां जहां परमेश्वर के लोग होते हैं, जिस घर में परमेश्वर के लोग के कदम होते हैं, जहां जहां परमेश्वर के लोग पहुंचते हैं, वो जगह आशीष हो जाती है। कोई बेकार के लोग अगर आपके घर में आ गए तो आपकी सारी आशीष निकाल ले आएंगे। ये पोतीफर के घर में यूसुफ जो था, बाइबल में लिखा है कि उसके काम को देखकर पोतीफर ने कहा, अगर आप पढ़ते हैं, और यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता और यहोवा उसके संग था, सो वह भागवान पुरुष हो गया। यानी कि इतनी आशीष उसको उस पोतीफर को मिली, वो भागवान हो गया, उसके घर में हर चीज की बरकत हो गई। एक दिन क्या हुआ, इस पोतीफर की स्त्री ने इस पर आंख लगाई और कहा कि तू मेरे साथ सो। इसने मना कर दिया और ये वहां से भागा। और इस पोतीफर की स्त्री ने क्या किया, इस पर दोष लगा दिया, गंदा दाग लगा दिया कि ये मेरे साथ खेलने आ रहा था, ये मेरे साथ गड़बड़ करने आ रहा था। और क्या हुआ, इसको जेल में डलवा दिया, जेल में चला गया। और जेल में जाने के बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है कि वहां जेल में जाने के बाद परमेश्वर उसको वहां ऊंचे पर था, वहां पर लोग देख रेख करता था। और एक दिन क्या हुआ कि वहां पर जो राजा ने, फिरौन ने कुछ 2 व्यक्तियों को जेल में डाला था। वो जेल में डालने के बाद वो व्यक्तियों ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न क्या देखा, एक खाना बनाता था और दूसरा जो था वो पिलाने वाला था, यानी राजा को जूस वगैरह पिलाता था, दाखरस देता था, और दोनों को जेल में डाल दिया गया। उन दोनों ने जब स्वप्न देखा, यूसुफ ने उनका स्वप्न बताया। एक को तो जेल से बाहर निकाला गया, उसको दोबारा उस औहदा उसको मिल गया जिस औहदे पर था, और दूसरे को फांसी पर लटका दिया गया। और बाइबल बताती है कि वो स्वप्न जो था वो पूरा हुआ। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद राजा ने सपन देखा। जब राजा ने सपन देखा, कोई नहीं बता पाया, तो यही व्यक्ति जो जेल में था और जिसका सपन सही हुआ, उसने कहा, राजा, जेल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ, उसने सपन बताया, मेरा सही हुआ, उसको बुलाओ, वो सब सही करा देगा। वो सपन जो बताएगा सच बताता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और जब राजा के सामने लाया गया, और जो राजा फिरौन ने स्वप्न देखा और यूसुफ ने उसका स्वप्न बताया, और बाइबल बताती है स्वप्न पूरा हुआ। 7 साल का काल, और 7 साल की बढ़ोतरी थी। पर बताया राजा ने स्वप्न देखा, और स्वप्न जो था एक ऐसा स्वप्न देखा, और यूसुफ बताता है कि राजा, जो तूने स्वप्न देखा, 7 साल जो है तेरे बहुत अच्छे साल होंगे, तेरे पूरे देश के अंदर बहुत अन्न होगा। लेकिन उसके बाद 7 साल जो आएगा, एक ऐसा साल आएगा जिसमें भूखमरी आ जाएगी, सब सूखापन हो जाएगा। लेकिन ऐसा तू कर कि जो 7 साल जो फसल होगी, उस 7 साल में तू इन फसलों को इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा करके हर गांव में जहां जहां ये फसल है, वहां पर तू क्या बना, छोटे छोटे घर बना, और उसके अंदर सारी फसल को रख दे, ताकि आने वाले समय में जब अकाल पड़ेगा तो ये फसल जो रखी रहेगी, जो यहाँ पर अनाज रखा जाएगा, वो बच जाएगा और लोग खाएंगे, और लोगों का जो भूखमरी होगी उससे बच जाएंगे। राजा को बात पसंद आ गई। और फिर राजा ने कहा, इसके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है।
जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां बातें सही होती। क्या हुआ? 7 साल का अकाल पड़ा, 7 साल पहले अच्छे आए और 7 साल का अकाल पड़ा। क्या हुआ? उस अकाल में बड़ी भुखमरी हुई, इतना भयंकर हुआ अकाल कि कनान देश तक अकाल फैल गया। और ये भाई लोग जो थे, जो याकूब था, जब अकाल पड़ा तो याकूब ने कहा, सुना है मिस्र में बहुत अन्न है, जाओ वहां से खरीद के लेकर आओ। और जहां पहुंचते हैं बहुत कुछ लिखा बाइबल के अंदर। जब वहां पहुंचते हैं तो मालूम पड़ा कि 11 भाई अपने छोटे भाई के सामने दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। हालेलुया। जब परमेश्वर, याद रखिए, जब कोई आपको रिजेक्ट करेगा, जब कोई आपको अस्वीकार करेगा, उस समय परमेश्वर आपको पकड़े बचाकर आपको सुरक्षा देगा और आप ऊंचे उठाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। और यहां पर यूसुफ जो था प्राइम मिनिस्टर, मंत्री बन चुका था, और वो अच्छे कपड़े पहने हुए बाहर खड़ा हुआ, सब चीज की देखरेख कर। और ये 11 भाई आए, भुखमरी में थे। 11 भाई जो आए अकाल में फंसे हुए थे, और वहां आकर उसके भाई के, छोटे भाई के सामने दंडवत किया, झुके, माथा टेका। क्या था? जो स्वप्न देखा था वो पूरा हुआ। बाइबल के अंदर लिखा है, जब लोग आपको अस्वीकार करेंगे, ऐसे समय पर परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। ऐसे समय पर परमेश्वर सुरक्षा देगा, ऐसे समय पर परमेश्वर आपको ऊंचे उठाएगा, ऐसे समय पर परमेश्वर के रास्ते को खोलता है। याद रखिए, जब कोई रास्ता आपके लिए कोई बंद करना चाहता है, कोई सोचता है कि अब मैं इसको बर्बाद कर दूं, इसको नाश कर दूं, ऐसे समय पर जो है परमेश्वर की सुरक्षा आती है। एक नया मोड़, नई दिशा, नया रास्ता परमेश्वर आपके लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। वो आज इस मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है। यार आप देख रहे हो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, अस्वीकृति ईश्वर की सुरक्षा है। रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। याद रखिए, यूसुफ जो था एक ऐसे दायरे से निकला और परमेश्वर ने क्या बना दिया उसको? प्रधानमंत्री, मंत्री बन चुका, इतने ऊंचे उठा दिया। वो भाई लोग जिसने मारने की कोशिश करी, खत्म करने की कोशिश करी, अस्वीकार किया ये मेरा भाई नहीं है, उस समय परमेश्वर ने उसको ऊंचे उठाया। आज बाइबल के अंदर बहुत सी बात है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने काम को जो करता है, परमेश्वर की नजरिया अलग है हम सबसे। जो परमेश्वर आपके लिए रखता है, जिस नजर से परमेश्वर आपको देखता है, मनुष्य उस नजर से नहीं देख सकता। मनुष्य की नजर हमेशा गड़बड़ी वाली है, मनुष्य की नजर हमेशा गिराने वाली है, मनुष्य की नजर जो है हमेशा आपको कीचड़ में डालने वाली है, मनुष्य की नजर जो है आपके ऊपर कीचड़ उछालने की है। लेकिन मेरा परमेश्वर जो है, ही लुक्स एट द पर्सन विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। परमेश्वर का नजरिया अलग है। पहली चीज, जो परमेश्वर की कार को अस्वीकार करते हैं, सेवा को अस्वीकार करते हैं, याद रखिए वो समय होता है उस सेवक का, उस मिनिस्ट्री का, उस व्यक्ति का एक ग्रोथ होती है। परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या करता है? विकास की ओर लेके चलता है। याद रखिए, रिजेक्शन इज ऑलवेज फॉर द ग्रोथ। अगर आप प्रभु के पास आ गए हो, बी क्वाइट। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं, कोई आपको कुछ कह रहा है, परमेश्वर जब हो, खामोश रहो। शैतान जगह ढूंढता है, कमजोर जगह ढूंढता है, वो कमजोरी जाता है। चट्टान, अगर आप सांप को देखते हो, चट्टान पे घूमता रहता, वो ढूंढता रहता, मैं कहां छिपूं, कहां जाऊं। जब वो देखता चट्टान के अंदर दरार आ गई है, चट्टान के अंदर कोई दरार है, तो सांप जो है वहीं धीरे से घुस के बैठ जाएगा। अगर आपके आत्मिक जीवन में कहीं दरार आ गई तो शैतान अंदर आ जाएगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर आपको कहता है, सावधान रहो, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, उनसे मत डरो। रिजेक्शन कैन लीड टू ग्रोथ, यानी अस्वीकृति विकास की ओर ले जा सकती है। यानी जो अस्वीकार कर रहे लोग आपको, आपके आत्मिक जीवन को नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय पर परमेश्वर जो है आपको ऊंचाई पर विकास की ओर लेके जाएगा, जब आप उससे बने रहोगे। फिर दूसरी चीज, भजन संहिता 34:5 पे लिखा है, भजन संहिता 34:5 लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। अगर आप प्रभु यीशु में हो और प्रार्थना में हो तो प्रार्थना मजबूत रहो, यहां वहां की बातें मत सुनो, उसकी ओर देखते रहो, उस ज्योति की ओर देखते रहो, और ज्योति आपके ऊपर आती रहेगी और ज्योति आप पर चमकती रहेगी, और आपकी शर्मिंदगी आपके पास नहीं आने देगा। वो मनुष्य का काम है आपको ठुकराना, मनुष्य का काम है धोखा देना, लेकिन परमेश्वर कहता है, ना मैं तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मनुष्य का जो अस्वीकृति होती है या अस्वीकार करना होता है, परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम जो है सुरक्षा हो, कोई तो छू नहीं सकता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, जब लोग यहोवा की बातें करते हैं तो इंसान टूट जाता है।
यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछे हुओं का उद्धार करता है। जो पीस चाहते हैं उनको संभालता हो। रिजेक्शन इज ऑलवेज गॉड्स प्रोटेक्शन। परमेश्वर आपको हमेशा, जो लोग आपको अस्वीकार करेंगे उस समय परमेश्वर आपको एक सुरक्षा देगा। याद रखिए, प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया है। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। वो एक मौत जो यीशु ने ली है कोई नहीं ले सकता। बिकॉज थ्रू हिम वी रिसीव द होली स्पिरिट। क्योंकि यीशु के द्वारा हम पवित्र आत्मा लेते हैं। आप जब यहां पर दुष्ट आत्मा भरे हो, आप जब परेशानी से भरे हुए हो, आप जब अंधकार से घिरे हुए हो, आपकी जीवन समस्या भरी पड़ी है, और जब आप यीशु के नाम में बैठते हो और जब यीशु का नाम लिया जाता है, वो पवित्र आत्मा आपको छूता है। यही पवित्र आत्मा चंगा करता है। यही पवित्र आत्मा जो आपको सकारात्मक बनाता है। यही पवित्र आत्मा आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। यही पवित्र आत्मा आपकी गलत दिशा को सही दिशा में ले आता है। अगर व्यक्ति इस पवित्र आत्मा के खिलाफ जाएगा, जिसके लिए यीशु ने खून बहाया, यीशु ने कहा मैं मौत लूंगा और तब ये पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आया। कितनी बड़ी बात! यीशु चाहता था तो ये पवित्र आत्मा चेलों से कह रहा था मैं दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन मुझे महिमा दिखानी है। आई हैव टू डाई ऑन द क्रॉस। परमेश्वर के लिए महिमा दिखानी है, मुझे क्रूस में मरना है, और मर के जब मैं जिंदा होऊंगा ये पवित्र आत्मा आएगा, और जिसके पास ये पवित्र आत्मा आएगा वो हरा भरा हो जाएगा। जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा वो नया हो जाएगा। जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा वो चंगा हो जाएगा। जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा मानसिक बीमारी खत्म हो जाएगी, और जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा सारी परेशानी से बाहर निकालेगा। और 28 साल में देखा कैसी कैसी परेशानियों से लोगों को बाहर निकाला। और ऐसे लोग अगर इस परमेश्वर को नकारेंगे, अस्वीकार करेंगे, इब्रानी किताब, अब सुन लो वचन, इब्रानी किताब बुक ऑफ हिब्रू उसका 6वां अध्याय है और 4 से 6 तक पढ़ा है। सुन लेना वचन को। जिन्होंने, यानी अभी आपने सुना कि परमेश्वर यीशु जब क्रूस पर मरा, मर के जब जिंदा हुआ, और जो लोग यीशु को छोड़ देंगे, यीशु के रास्ते को छोड़ देंगे, आज बाइबल क्या बताती है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। पहले कहां थे हम? वी आर नॉट नोइंग हु द गॉड इज, वी आर नॉट नोइंग हु द जीसस इज। वी न्यू द नेम ऑफ जीसस, लेकिन हम उस नाम को, यीशु के नाम को ठुकराते थे, पसंद नहीं करते थे, क्यों? हमारे लायक नहीं था। लेकिन जब हमारी समस्या इतनी बढ़ गई और लोगों ने बताया कि जाओ सराधा में और सराधा बैठो तुम्हें आशीष मिलेगी, और जब हम यीशु पास आ गए और उसने हमें आशीष दी, लिखा है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, यानी हम अंधकार में थे, हमारी बीमारी अंधकार है, हमारी परेशानी अंधकार है, हमारे घर में समस्या अंधकार है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े अंधकार है, हमारे घर में नशा तक अंधकार है, सारे काम रुके हुए हैं, ये सब अंधकार है। और लिखा बाइबल का, जब आप यीशु के पास आते हो, वो ज्योति, वो पवित्र ज्योति, इतनी सामर्थ्य आपके ऊपर जब आएगी, सारा अंधकार हटा जाएगा। All the darkness will go away। सारा अंधकार खत्म होगा, बीमारी खत्म होगी, परेशानी खत्म होगी, लाचारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, और एक नयापन आ जाएगा। और लिखा है ऐसे लोग जब नया हो जाते हैं, लिखा है परमेश्वर ने, जब जिन्होंने एक बार मेरी ज्योति पाली, यीशु ज्योति पाली, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके। स्वर्ग का वरदान यही है कि पवित्र आत्मा आया, आपके घर में आया, आपके जीवन में आया, आपके परिवार में आया, सब कुछ नया कर दिया। ईश्वर का वरदान है। और स्वर्ग का वरदान जो है, इट रिन्यूज, हम सब कुछ नया कर देगा। जिन्होंने स्वर्ग का वरदान चख लिया और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, अब पवित्र आत्मा की संगति में बैठ गए हो, और परमेश्वर के उत्तम वचन की और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हो। लिखा है यदि वे भटक जाए, ऐसे लोग जो भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना है। ऐसे लोग भटक जाएं, ऐसे लोग छोड़ के चले आए, बाइबल बताती है ऐसों को बुलाकर नया बनाना अनहोना है। क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यीशु पर कलंक लगा रहे हैं, यीशु को क्रूस पर दोबारा टांग रहे हैं, हम अपने कामों से, रिजेक्ट करने से। इफ यू रिजेक्ट गॉड, द पनिशमेंट इज देयर, बट व्हेन यू आर विद गॉड एंड पीपल रिजेक्ट यू, दैट्स द प्रमोशन फॉर यू। बाइबल बताती है इब्रानी 10 और 26 के अंदर, इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय और 26 लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, जानबूझकर, ये
जो मनुष्य कर रहा है ना, ये जानबूझकर करता है, जानबूझकर कर रहे हैं। फिर पढ़ रहे इसको, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यानी कि परमेश्वर की, पाप का मतलब है परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना, टू अपोज द कोवेनेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था का हम विरोध कर रहे हैं, एंड वो व्यवस्था है जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यानी कि जो मनुष्य रिजेक्ट कर रहा है, उसने पाप किया है, अब फिर दोबारा कोई बलिदान नहीं, क्योंकि उसने क्रूस पर यीशु को दोबारा चढ़ा दिया। ऐसा मनुष्य काम कर रहा है। हां, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देती है। निर्णय परमेश्वर का। इफ यू रिजेक्ट जीसस, इफ यू रिजेक्ट हिज फेलोशिप, इफ यू रिजेक्ट ऑल हिज ब्लेसिंग्स, बाइबल बताती है दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों जो विरोध करेंगे परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर की सच्चाई का जो विरोध करेंगे, उनके लिए दंड है। बाइबल बताती है, आगे पढ़ रहे हैं, जबकि मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाहों पर बिना दया के मार डाला दिया जाता है। मूसा की व्यवस्था पढ़ लो, जब कोई लोग पाप करते थे, बाइबल बताती है तुरंत परमेश्वर निर्णय लेता था, उनको खत्म कर देता। उनको कतन की जरूरत नहीं है, उठाओ पर देख लो बाइबल, निर्गमन पढ़ो, कैसे कैसे दंड दिया परमेश्वर ने। जो लोग व्यवस्था, परमेश्वर की मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, उसका विरोध करते थे, उस पर नहीं चलते थे, परमेश्वर को समय समय मार डाला, खत्म कर दिया। इंस्टेंट डिसीजन है। लेकिन आगे लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है। पांव से रौंदा है। वाई? बिकॉज जीसस द सन ऑफ गॉड डाइड ऑन द क्रॉस। सूली पर बलि चढ़ा है, खून बहाया। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, अगर मेरे पुत्र के विरोध में कोई जाएगा, दंड भयंकर बाकी है, बहुत भयंकर दंड है। मेरे बहन भाइयों, बच लो, अभी मौका है, तौबा कर लो, अभी मौका है। क्योंकि लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है। वाचा का लहू जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया। वाचा का लहू, यीशु का लहू पवित्र है, याद रखिए। और जब हम यीशु पास आते हैं, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हावी होती है, यीशु का लहू बढ़ता है और छुटकारा दे देता है। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस सो प्रेशियस, सो होली, इट ब्रेक्स द पावर ऑफ डेविल, इट ब्रेक्स द पावर ऑफ द इविल स्पिरिट्स। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, ऐसे लोग जिनके जीवन से अंधकार दूर हुआ है, जिनके जीवन से शैतानी शक्ति खत्म हुई है, खानदानी श्राप खत्म हुआ, और ऐसे लोग यदि यीशु के आराधना को छोड़ देते, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को ठुकरा दिया, उस यीशु को ठुकरा दिया, उस पवित्र आत्मा को अपवित्र जाना है, और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, उन्होंने यहां आकर सब कुछ पाने के बाद उस पवित्र आत्मा का, अनुग्रह का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस का क्या किया है? अपमान किया है। इसका तो हिसाब परमेश्वर लेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है, मत्ती किताब उसके 26 और 28 के अंदर लिखा है, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया गया है। यीशु का जो खून है सबके पापों के लिए बहाया गया है, सबके पापों के लिए, सबके अंधकार को दूर करने के लिए, सबके जीवन की गंदगी को दूर करने के लिए यीशु का खून बहाया गया। अगर लोग यीशु को रिजेक्ट करेंगे, मेरे बहन भाइयों, याद रखिए, बाइबल के अंदर यीशु ने साफ बोला है कि पवित्र आत्मा खिलाफ जो जाएगा ना, उसकी माफी नहीं है, उसकी माफी नहीं है। यीशु ने खुद कहा, तो मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ ना जाना। डोंट गो अगेंस्ट द होली स्पिरिट, क्योंकि इसी होली स्पिरिट ने, इसी पवित्र आत्मा ने तुम्हारे घर के अंदर से, तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे परिवार में से अंधकार को निकाला है, इस शैतानी शक्ति को निकाला है, जादू टोने की ताकतों को खत्म किया। वो अंधकार की ताकतें तुम्हारे घर में घूम रही थी, तुम्हारे जीवन में आ जा रही थी, उनको नाश किया है। तुम कहां कहां भटक रहे थे, यीशु पास आने के बाद सब कुछ फ्री में मिल गया। उसके बाद तुमने यीशु को दोबारा क्रूस पर टांग दिया। अभी तो परमेश्वर कहता है, मेरा लहू पापों की क्षमा के लिए है। दूसरा पत्रस उसका 2 और 20 से 21 पढ़ेंगे। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा
संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। जब यीशु में नहीं होते ना, बड़ी बड़ी परेशानी रहती है, बड़ी बड़ी तकलीफ रहती है। हमने 28 साल देखा कितने लोग किस तरह इस मिनिस्ट्री में आए, किस हालत में आए। डॉक्टर ने कहा चंगा नहीं हो सकता, डॉक्टर का ये शरीर का ये भाग ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो बनाने वाले ने उस शरीर को नया कर दिया। यहां कितने लोग आशीष लिए। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। यीशु मसीह को दया हुई है, संसार की अशुद्ध बातों से, अशुद्ध शक्तियों से उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें आशीष दी है। लिखा है कि और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बहुत बुरी हो गई। सुनो, दोबारा प्रभु ने आप पर दया करी है। He saved you। आपको नया जीवन मिला है, जिसने संसार को बनाया। हम उसको घमंड करते हैं, और बाइबल बताती है ऐसे लोग अगर भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो लिखा है उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। बहुत बुरी हालत होगी। हाँ, उनके लिए इससे भला होता कि उसे ना जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यानी परमेश्वर क्या, जो चोजन पीपल, वो कहता मैंने चुना लोगों को। आप लोग ध्यान रखिए, एक दशा आपकी बहुत बुरी थी पहले, लेकिन आज वो दशा अच्छी हो गई। लेकिन अगर आप यीशु को छोड़ दोगे, जो पहली दशा थी उससे बुरी दशा हो जाएगी। ये बाइबल बता रहा है, बाइबल बता रहा है। एक चेला है जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यीशु ने उसको चुना था, ये वो चोजन डिसाइपल, और वो यीशु के साथ साथ रहता था, यीशु के सारे काम को देखता था, चंगाई देखता था। यीशु पानी पे चला, वो देखा उसने, मुर्दे खड़ा कर दिए, वो देखा उसने। जहां जहां यीशु आता था उसके साथ साथ चलता था, कि वो चेला था ये। लेकिन ये अंदर ही अंदर एक गलत काम भी कर रहा था, जो कई लोग कर जाते हैं। अंदर ही अंदर ये महायाजक लोग से मिला हुआ था, और क्या किया, महायाजक लोग जो थे यीशु को मारने के लिए सोच रहे थे कि इसको कैसे खत्म करें, क्योंकि यीशु का जो काम था सबसे हटका था। और यहूदा इस्करियोती जो था, वो जाता महायाजक के पास, कहता मैं तुझे पकड़वा दूंगा इसको। इस यीशु को, गुरु को, ये चेला बोल रहा है मैं पकड़वा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के महायाजक ने कहा ये ले तू। और उस चांदी के सिक्के को लेकर, वो पैसा को लेकर, वो अवसर ढूंढने लगा कि यीशु को कैसे पकड़वा दे, अपने गुरु को, जिसके साथ वो खा पी रहा, जिसके साथ बैठा हुआ है। और एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह गतसमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उससे पहले यीशु ने अपने चेलों के साथ भोजन किया, आखिरी भोजन, उसको बोलते प्रभु भोजन। आखिरी भोजन जब कर रहा था, तो यीशु ने कहा जो मेरे साथ बैठा एक व्यक्ति है, वो मुझे पकड़वाएगा, वो मुझे पकड़वाएगा। सारे चेले कहने लगे कौन है पकड़वाने वाला, कौन है? सब पूछे कौन है? यीशु पूछा कौन है? और वो यहूदा इस्करियोती वही था। वो पूछा गुरु कौन है? उसने कहा जो थाली में हाथ डालेगा, खाने की थाली में हाथ डालेगा वही है। तो यहूदा इस्करियोती क्या कहता, मैं हूं। यीशु कहता तू कह चुका है, तूने कह दिया मैं हूं, तू है, जा जल्दी काम कर इसको। और वो वहां से उस ज्योति में से निकलकर अंधेरे में चला गया। कहां गया? महायाजक के पास। और महायाजक से 30 चांदी के सिक्के लिए, और लेने के बाद यीशु को पकड़वाने की साजिश करने लगा। उसको मालूम था यीशु गतसमनी बगीचे में प्रार्थना करने जाता था। एक बगीचा था जहां पर अंगूर के बहुत पेड़ थे, और वहीं पर क्या होता था, अंगूर को तोड़कर वहां पर एक हौद थी, उसमें रस बनाया जाता, अंगूर को कूट कर रस निकाला जाता। यीशु मसीह के एक एक कदम जो है बाइबल के अंदर कुछ कुछ दर्शाता है। जो अंगूर के जो बगीचा था, उसमें यीशु जाकर प्रार्थना करता था। और ये आखिरी प्रार्थना जब यीशु कर रहा था, तो बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती वहीं पहुंच गया, और पहुंचने के बाद यीशु को वो उसने पकड़वा दिया, और यीशु को पकड़कर ले गए, पिलातुस के पास ले गए। और जब यीशु को कोड़े पड़े, यीशु का अत्याचार किया गया, जब इस यहूदा इस्करियोती को पता पड़ा कि इसके साथ बहुत अत्याचार किया, उसको बुरा लगा। बाइबल के अंदर लिखा है कि उसने, बाइबल को पढ़ते मत्ती 27 और 3 से 5 लिखा है,
मत्ती किताब उसका 27 और 3-5 में लिखा है, जब उस पकड़वाने वाले ने, यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया, तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के महायाजक और पुर्रियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात किया है और पकड़वा कर पाप किया है। मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया है और पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या? यानी अब महायाजक बोल रहे, हमें क्या, तूने तो काम कर दिया। तेरे को यह भी नहीं पता कि तू अपने गुरु के को बेच रहा है, तुझे यह भी नहीं पता जिसके साथ तू खा रहा है, तू उसके साथ तूने गद्दारी करी। हमें क्या, तू ही जान। तब है उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। रिजेक्टिंग गॉड, उस परमेश्वर को अस्वीकार करना मेरे भाई में मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है। उस पवित्र आत्मा के खिलाफ जाना मृत्यु के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके जीवन से वो आत्मा निकल गया। यहूदा स्क्रूति के जीवन से वो ज्योति निकल गई, वो अंधकार में चला गया और ऐसा अंधकार में गया वो पछताया और पिता के फांसी के अलावा कुछ नहीं था। He left Jesus, he left his master, वो अपने गुरु को उसने बेच दिया। मेरे बहन भाई याद है कि आज क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? शाऊल जो था पहला राजा, पहला शमूएल उसका 1 और 1 में लिखा है, Saul, the first king, chosen by God, at the age of 30, became the king of Israel and ruled 40 years. 30 साल की उम्र में उसको राजा बना दिया गया और 42 साल तक राज करता रहा। ये कौन है? ये परमेश्वर का चुना हुआ है। शाऊल को परमेश्वर चुना है, पहला राजा इस्राएल का बनाया गया। इससे पहले परमेश्वर खुद राज करता था, उन इस्राएलियों की देखरेख करता था। लेकिन जब इस्राएल ने कहा हमें तो राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए जो हमारे पर राज करे, तो परमेश्वर को थोड़ा बुरा लगा और शमूएल से कहा, शमूएल जैसे ही बोल रहे हैं इनको राजा चाहिए, ठीक है मैं अपने हिसाब से इनको राजा दूंगा। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जा तू एक व्यक्ति के पास। पहला शमूएल 15:10 में लिखा है, यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को, यानी जब शाऊल को राजा बना दिया, शाऊल राजा बन चुका, और क्या हुआ, शाऊल जो था उस पे घमंड आ गया, घमंड से फूल गया। और ऐसा फूल गया कि उसने क्या किया, वो गलत काम कर दिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। He did all those wrong things but God didn't like, God forbidden him। जो परमेश्वर पसंद नहीं था वो काम उसे कर दिए। और बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, पहला शमूएल उसके 15:10 में, यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा को पालन नहीं किया। शाऊल, परमेश्वर कह रहा शमूएल से, शमूएल जब कि ये राजा जिसको मैंने खुद बनाया, जिससे मैं प्यार करता था, मेरा प्रेम इसके अंदर बहुत था, मैंने राजा बनाया, पहला राजा इस्राएल का था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञा को मानना छोड़ दिया, इसने वो काम किया जो मुझे पसंद नहीं है। अब ये राजा तो नहीं रहेगा, इसके बाद इसके बच्चे भी राजा नहीं होंगे। याद है कि जब कोई उस जमाने में अगर राजा कोई एक व्यक्ति होता तो उसके बच्चे भी उसके बाद राजा बनते हैं। यह है सेवा में वैसे ही, अगर कोई सेवक अच्छी सेवा कर रहा है तो उसके बाद उसका बेटा भी लगेगा। देखो उस बेटे को सोचना है या परिवार को, जन को सोचना है कि मुझे काम करना है। यहां परमेश्वर कह रहा है, शमूएल से बोल रहा है, ये शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञा को पालन नहीं किया है। मैं इसको राजा बना पछताता हूं। अब ये ना राजा रहेगा ना इसके बेटे राज करेंगे। और फिर क्या हुआ, पहला शमूएल 16 और 14 में लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर चढ़ गया। The moment you leave God, the moment you reject God, जिस परमेश्वर को जब आप स्वीकार करोगे, परमेश्वर को आप छोड़ दोगे, उसकी जगह को छोड़ दोगे, उसकी बातों को छोड़ दोगे, आज्ञा पालन करना छोड़ दोगे, तो वचन के लिखा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मनुष्य के अंदर होता निकल जाता, तुरंत निकलता है, ऐसे नहीं धीरे धीरे। परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे नहीं, एकदम निकलता है। यह देखिए वो गंदा नहीं है। स्पिरिट ऑफ गॉड इज होली, और होली जो है वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा शाऊल पर से निकल गया और क्या हो गया, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा घबराने लगा। दुष्ट परमेश्वर तुरंत शैतान का आत्मा भेज दिया। जैसे पवित्र आत्मा निकलेगा फिर मैंने भाई परमेश्वर खुद भेजेगा दुष्ट आत्मा को। और लिखा इस किताब के अंदर, और जब वो दुष्ट आत्मा आ गया शाऊल के अंदर तो क्या हो गया, वो घबराने लगा। जब दुष्ट आत्मा आता ना, घबराहट शुरू हो जाती है, डर शुरू हो जाता है, हम नकारात्मक हो जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, वी बिकम नेगेटिव, फेयर कम इन लाइफ।
शाऊल के जीवन डर आ गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा निकल। जब तक परमेश्वर का आत्मा रहेगा आप निडर होगे, जब तक परमेश्वर का आत्मा रहेगा आप निडरता से आगे बढ़ते होगे, कोई डर नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा निकलेगा ना, तुरंत डर शुरू हो जाएगा। पहला शमूएल 28 और 5 और 6 में लिखा है, फलिस्तियों की सेना को देखकर डर गया। अब राजा जो था इतना युद्ध जीतता था, आज ये फलिस्तियों की सेना से डर गया। ये राजा जो जीतता था, हर युद्ध जीतता था, इसके डर नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा निकल गया तो इसके अंदर डर आ गया। और वही फलिस्ती जिससे कई युद्ध जिसने जीते हैं, आज वो डर के मारे डर के सामने खड़ा है और उसका मन अत्यंत भयभीत हो गया और कांप उठा। जब परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा तो मेरे भाइयों, आपके जीवन में सबसे पहले डर आएगा, दूसरी बाद आपका मन भयभीत हो जाएगा, और तीसरी चीज आप में कपकपाहट शुरू हो जाएगी। ये 3 चीज आते हैं। शाऊल ने जब परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर कहता है इसने मेरा आदर सम्मान नहीं किया, मेरे वचन पर नहीं चला है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूं। और लिखा है परमेश्वर ने अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को निकाल लिया। और तुरंत क्या हुआ, शाऊल के अंदर डर आ गया, शाऊल का मन अत्यंत भयभीत हो गया और शाऊल कांपता था। इतना बड़ा राजा कांपता था। और फिर पहले बताती है, और यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, और ना भविष्यवक्ता के द्वारा। जब शाऊल प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर उसकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। लिखा है जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर स्वप्न से बात करता है, मुझसे स्वप्न से बात करता है। दूसरी चीज ज्योति, उरीम बोलते हैं ज्योति को, ये इब्रानी शब्द है, इट्स हिब्रू वर्ड। उरीम जो है, जब परमेश्वर से बात करता है तो ज्योति दिखती थी, जैसे हमें दिखती ज्योति। और तीसरी चीज भविष्यवक्ता। आज भविष्यवक्ता हमारे साथ बोलते हैं, पूरी मिनिस्ट्री बोलते हैं, हम सुनते हैं पूरी मिनिस्ट्री के लिए। और यहां लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा निकल गया तो ना तो परमेश्वर स्वप्न से बात करता था उससे, ना सामने उसकी ज्योति आती थी, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। शाऊल जो था अकेला हो गया, शाऊल अकेला हो गया। जब तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा, कोई हो ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। When God is with you, nobody can reject you. If the world rejects you, the rejection of the world is the promotion from God. यानी आपको जब दुनिया के लोग अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाकर सुरक्षा देता है। ये परमेश्वर सबसे बड़ी बात है। यहां पर शाऊल को सुरक्षा दी, शाऊल को ऊंचे उठा दिया, शाऊल को राजा बना दिया। शाऊल के बारे में किसी बात की कमी नहीं थी, हर युद्ध को जीतता था। लेकिन एक दिन जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला, बाइबल के अंदर लिखा है तुरंत परमेश्वर अपना आत्मा निकाल लिया, होली इस पर निकल गया। और निकलने के बाद क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया, घबराहट शुरू हो गई, डर शुरू हो गया, उसका मन अत्यंत व्याकुल होने लगा, कांपने लगा। और परमेश्वर उसकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर पहले उसको स्वप्न से बात करता, स्वप्न में भी नहीं आया। परमेश्वर उससे ज्योति में आकर बात करता, ज्योति में नहीं दिखती। और परमेश्वर उससे भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता, भविष्यवक्ता भी बात नहीं करता। अब क्या हुआ, सारा युद्ध हारने लगा। शाऊल जो था, परमेश्वर का आत्मा निकल गया, बहुत दूर हो गया, डर आ गया, और सामने देख रहा हो युद्ध हो रहा है। सामने जो था एक युद्ध हो रहा है और सारे फिलिस्तीनी लोग इस्राएल पर हावी हो रहे हैं। शाऊल जो था डर के भागा और कहा कि मैं इन खतना रहित लोगों के हाथ में जाना नहीं चाहता हूं। तो वो जानता था परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, पवित्र आत्मा निकल गया। और ऐसा हुआ कि शाऊल जब युद्ध हार रहा था, वो भागा पीछे, और जब पीछे भागा और सारे के सारे फिलिस्तीनी लोग उस पर हावी हो रहे थे, तब उसने क्या किया, उसने तलवार को जमीन पर गाड़ा, तो तलवार पर खुद पेट के बल गिर गया और उसने ऐसी मृत्यु ले ली, मर गया। वो तलवार को पेट जमीन पर गाड़ा और उस पर कूद के वो मर गया, पेट पर तलवार गड़ी, खत्म हो गया। ये होता है जो परमेश्वर को आप छोड़ दोगे, ये होता है जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे। दो मैंने बताया, एक ने तलवार गड़ा और दूसरा यहूदा स्कूती तो गले में फांसी मार के टंग गया। क्यों? कि वो ज्योति से दूर हो गए। द मोमेंट यू लीव द लाइट, परमेश्वर की ज्योति से आप दूर हो जाओगे, याद रखिए शैतान आप पर हावी होगा, और जहां तक जो हावी होगा आपको मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस बाइबल का लिखा हुआ है, यहूदा स्कूती ज्योति से अंधेरे में चला गया, शाऊल जो था ज्योति से अंधेरे में चला गया। रिजेक्टिंग सन जीसस क्राइस्ट, प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड। यानी कि आप यहां पर अगर पढ़ते हैं, यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है तीसरे पहर
क्रूस पर टंगा हुआ। मत्ती किताब में 30 पैर क्रूस पर टंगा है और उसे आवाज उठा के कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे मन में याद रखिए, परमेश्वर छोड़ा नहीं था। परमेश्वर कुछ समय के लिए यीशु को संसार की आशीष के लिए अलग कर दिया। वो कह रहा, हे पिता तूने मुझे खुद छोड़ दिया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लबा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हर समय तू मेरे साथ था, पानी में मैं चल रहा था तू मेरे साथ था, अंधे की आंख खोली तू मेरे साथ था, मुर्दे खड़ा कर दिया तू मेरे साथ था। निकोदेमुस यही कहता है, जब तक परमेश्वर तेरे साथ ना हो, जो चिन्ह तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता। पिता तू मेरे साथ था, क्रूस में लेकर चल रहा था, 4 किलोमीटर तू मेरे साथ था, हाथ पैरों में कीलें ठोकी नहीं, तू मेरे साथ था, तू मुझे देख रहा था, कांटों का ताज मेरे सर पे तूने मुझे देखा है, सूली पर टंगा तू मैंने देखा है, लेकिन अब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? रिजेक्टिंग सन जीसस क्राइस्ट, प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड। अपने बेटे को अस्वीकार किया कुछ समय के लिए ताकि दुनिया को बचा ले, टू सेव द वर्ल्ड। हमारे पाप से हमें बाहर निकाले, हमें स्वर्ग में पहुंचाए। दिस इज द लव ऑफ गॉड। रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन। याद रखिए, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्रूस पर उस समय के लिए छोड़ दिया, मरो, ताकि ये बच्चे जो पाप में खत्म हो गए इनको बचा लिया है। सच में यीशु ने लोगों को बचाया, हम सब बचे हुए। अगर आपको कोई संसार में अस्वीकार करता है और आप यीशु के पास हो, डरो मत, यीशु ने आपको बचा लिया। यीशु के पास आप आ गए, यीशु की आराधना करो। डू नॉट वरी, जीसस सेड आई विल प्रोटेक्ट यू। तुम डरना मत। फादर, मी यानी यीशु और होली स्पिरिट तीनों, यीशु कहता मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरी आराधना करोगे, संसार तुम्हें अस्वीकार करेगा लेकिन मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुझे संरक्षण दूंगा, सुरक्षा दूंगा, मैं तुमको बचा कर दूंगा। पहला पत्रस 2:4 और 5 में लिखा है, प्रभु यीशु को मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यानी कि यीशु मसीह एक जीवता पत्थर है। तुम आप भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाओ। जब हम यीशु पास आ गए, डरो मत, संसार तो अस्वीकार आपको करेगा, लेकिन यीशु कहता है तुम मेरे पास आए हो। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस कि जब तुम मेरे पास आए हो और यीशु के पास आ गए हो, तो तुम आप भी जीवते पत्थर की नाई आत्मिक घर बनाओ, बनते जाओ। यानी हमारा जीवन आत्मिक होना चाहिए, आत्मिक घर होना चाहिए। हमारी जिंदगी ज्योति होनी चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ होनी चाहिए। हमारी जो सहभागिता है पवित्र आत्मा के साथ होनी चाहिए, जिसमें प्रेम छुपा होता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए, जिसमें सच्चाई है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए, जिसमें जीवन है और जिसमें ज्योति है। याद रखिए, हमें आगे बढ़ना है। कीप मूविंग, बढ़ो आगे। जब यीशु में आ गए हो तो बढ़ो आगे। जिसने संसार बनाया वो आपको हर रूप से हर समय पर बचा सकता है। बस आपको काम करना है, अपनी सारी बातों से जो अपने पिछले दिनों की है माफी मांगो। अगर कोई हमसे गलती हुई है माफी मांगो और ध्यान रखो परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह आ रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 12 से 13 और 14 तक, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और दूसरा लिखा है, यीशु कहता है मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आखिरी और अंत हूं। याद रखिए, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, फर्स्ट एंड द लास्ट, बिगिनिंग एंड द एंड। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते, धन्य है जो वस्त्र को यीशु के लहू से धो लेते, अपने पाप को धो लेते। वस्त्र जो है आत्मिक वस्त्र, परमेश्वर ये वाला वस्त्र जो पहने हुए, ये वस्त्र साबुन से धोते, लेकिन हमारा आत्मा जो अंदर है वो उसके बारे में कह रहा है, धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जिस पेड़ को उत्पत्ति में लिखा है कि जिस पेड़ को परमेश्वर ने चारों तरफ से अग्नि तलवार के द्वारा बंद कर दिया, वो जीवन का पेड़ प्रभु यीशु है।
बाइबल के अंदर लिखा है कि धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अगर संसार आप अस्वीकार करता है, धन्यवाद करो, यीशु ने आपको स्वीकार कर लिया। जब संसार के लोग आपको अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर कहता है मेरे पास रहना, तो मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मेरे पास रहना, मैं तुमको बचा कर रखूंगा, मेरे पास रहना, मैं तुम्हें पवित्र रखूंगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए मारा है। पुत्र कहता है मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी आराधना करो, मेरी संगति में रहो, मेरी पवित्रता में रहो, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो और आगे बढ़ते रहो। यीशु आ रहा है। तो यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।